नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का हम लोग एक सेट शुरू किए हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरा सेट डिस्कस करेंगे। तीसरा सेट डिस्कस होगा, यह प्रैक्टिस सेट है और इसमें हर दिन मैं कोशिश करता हूं कि 25 से 30 सवाल के करीब लेके आओ। कभी 24 लेके आए, कभी 25, कभी 30, ऐसे करके हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज तीसरा सेट है। और मैं यह आपसे बोला हूं कि जब तक एग्जाम होंगे तब तक हम लगभग 30 से ज़्यादा सेट डिस्कस कर दिए होंगे। और ये वे सवाल हैं, ये एक सेट नहीं है, इसको आप केवल प्रैक्टिस सेट नहीं बोल सकते हैं। यह एक ऐसा कंपाइलेशन है जो हर चैप्टर से सवाल है, मतलब कि यह एक प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कराएगा। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं आपके परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर और शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। जैसा आप सवाल देखते होंगे कि हर दिन लगभग आपको सिस्टमेटिक वे में पहला सवाल परसेंटेज का होगा, दूसरा सवाल प्रॉफिट लॉस का होगा, तीसरा सवाल डिस्काउंट का होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे करके चैप्टर के सवाल होंगे। तो यह सेट के साथ साथ इसको आप बोल सकते हैं कि रिवीजन तौर से पूरे गणित का रिवीजन करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए जबकि ए ने 75 अंक प्राप्त किए हैं। बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है? भाई बी प्राप्त किया कितना? बी प्राप्त किया 60, ए प्राप्त किया कितना? ए किया है 75। किसका? पहले बी के अंक है कितना? 60। किसका? ए का। ए का तो ए का होगा 75। जिसका होता है वह आधार होता है, आप जानते होंगे जिसका होता है वह आधार होता है। इंटू में 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा देंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 से कटेगा 20 और 20 गुना में 4, 20 चौका कितना होगा? 80% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। यह प्रतिशत का सवाल था। हम अगले सवाल लाभ हानि पर बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला सवाल है, एक आदमी कुल 15 रुपये में एक जैसी 15 वस्तु खरीदता है। आप मुझे बता दीजिए कि 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदा तो क्रय मूल्य कितने होगा? 1 रुपया। अरे है ना, 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदा तो क्रय मूल्य कितना होगा? 1 रुपया। 1 रुपया क्रय मूल्य होगा। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपये बेच देता है, बेच कितना में रहा है? 1.23 रुपया में। अरे हाँ है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। हम पिछला 2 सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए। 40 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन आप उसको 2x के स्पीड पर देखिएगा तो जल्दी देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरा चैप्टर पूरा देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो है वीडियो को पॉज करिए और खुद से सवाल के सवाल सॉल्व हो जाए तो आगे बढ़ जाइए, प्रैक्टिस के लिए है। अब बताइए एक का सामान बिका कितना में? 1.23 में, तो लाभ कितने का होगा? 0.23 बटे में क्रय मूल्य कितना आएगा? एक इंटू में 100%, प्रतिशत लाभ प्रतिशत का लगा दिए। एक से भाग दे न दे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अगर 100 से गुना होगा और आंसर आ जाएगा 23% सवाल के उत्तर। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाए। तीसरा सवाल पर हम आ जाते हैं। तीसरा सवाल है आपका बट्टा का, छूट का। देखिएगा एक व्यक्ति ने 35% छूट पर एक नई कुर्सी मिली। 35% छोड़ने पर एक कुर्सी मिली। यदि उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो 224 रुपया अधिक देने पड़ते। कुर्सी का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। सवाल समझे क्या? सवाल कह रहा है कि अगर नहीं छोड़ता तो वही 35% ज्यादा देना पड़ता। अरे है ना, 35% छूट मिला और अगर नहीं मिलता तो ये 224 रुपया ज्यादा देना पड़ता, अधिक देना पड़ता। तो हम क्या बोले कि एमपी का 35% छोड़ दिया, इसी कारण से 224 रुपया बच गया। इसका मतलब है 35% का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा? 224 रुपया। अंकित मूल्य कितना रुपया में? अंकित मूल्य मतलब 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू किसे निकलेगा? 224 बटे में 35 और गुना में कितना आएगा? 100। बस काटा पिटी मचा लेंगे। 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 7 एकम 7, सॉरी 7 या 21, 7 दूना 24, 7 दूना 14, तो 32 गुना में 20, 32 गुना में 20 कितना आएगा? 0।
2 दूना 4, 3 दूना 6, आंसर कितना होगा 640 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाए। आशा करते हैं क्लियर है। अगला सवाल साधारण ब्याज से। अगर आपको लगता है कि ये सवाल हमसे बन जाएंगे तो आप कुछ नहीं, वीडियो देखिए नहीं, इस सवाल को बनाइए, वीडियो पॉज करिए, सवाल बनाइए, बन जाए अच्छी बात है, आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए। फिर आ जाओ। यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% की ब्याज दर पर अर्जित होता है तो इतना रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? आप क्या जानते हैं? साधारण ब्याज जो होता है रेट गुना में समय होता है, समय दर गुना में समय। दर कितना है 12%, 3 वर्ष में, तो 12 कितना होगा 36% ब्याज होगा। अरे हाँ, 12 कितना होगा 36% ब्याज हो जाएगा। तो आप बोलिए कि मूलधन है कितना? मूलधन है 16,250, अब ब्याज होगा 36%, 36 बटे में 100, बस काटा पीटी मचा लेना है। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 1, 5 दूना 10, 5 25, 2 से कटेगा 18 बार में, बस गुना कर दिया। 18 25 90 का 0, हाथ में 9, 18 दूना 36, 36 9 45 का 5, हाथ में 4, 18 तिया 54, 4 58, 5850, जिस ऑप्शन में टिक कर दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है मेरे प्यारे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है? पता है साधारण ब्याज कैसे निकलता है? तो आप बोलिए मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में 100। अरे हाँ है ना, इसको तो जानते होंगे। अगर आप इसको भी नहीं जानते तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत है। और आपको बता दे कि बृहस्पतिवार मतलब कल और परसों 18 तारीख से मैथ्स का नया बैच पंजाब नेशनल बैंक डाक बंगला रोड में इसके ऊपर आ रहा है, परवीन मैथ्स क्लासेस का। समझ रहे बात को ना? मूलधन कितना है? मूलधन है 16,250, समय कितना है 3 वर्ष, और रेट कितना है 12 बटे में 100। आप समझ लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर वही आएगा। क्लियर है? आ जाइए अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कितना रुपया हो जाता है? हो जाना का मतलब ही होता है मिश्रधन। हो जाना का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। और मिश्रधन है तो आप बताइएगा, सबसे पहले ब्याज बताइए। तो ब्याज कितना आएगा? ब्याज आएगा मेरे प्यारे 10% की दर से 2 साल में जो ब्याज आता है वो होता है 21%। हम कल समझाए थे कैसे, लास्ट वीडियो में जाके देखिए, इस बात को समझाया गया है। 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100, 2 जीरो लिखते हैं, एक बात 10 दूना 20 है 21%। समझे? तो ब्याज कितना आएगा 21% आएगा। और हो कितना जाता है? हो जाता है 10,164, मतलब मूलधन प्लस में ब्याज। आपका मूलधन होता है 100% और ब्याज आया 21%, तो ये हो कितना जाएगा? परसेंटेज में 121, परसेंटेज में क्या होगा 121 होगा। और रुपया में कितना दिया है 10,164, है ना? तो बस कैलकुलेट कर देना है। 1% का वैल्यू कितना आएगा 10,164 बटे में 121। अरे है ना, निवेश की गई राशि मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन होता है 100%। अच्छा काट लीजिए ना पहले, 6 4 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 से 2 2 4 नहीं कटेगा, 121 से डायरेक्ट काट लीजिए। 10,164, 10,164, 10,164 में आप भाग लगा दीजिए, किस से? 121 से। 121 से भाग लगा दीजिए 8 बार में, 8 एकम 8, 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 एकम 8 है 1 9, ठीक है 968। 16 में से 8 गया 8, ये बच जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, ये खत्म हो जाएगा 48, और यहाँ से 4 बने 121 चौका 484। कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। ये 484 है मेरे प्यारे, ये आपका 484 कितना है 484, खत्म हो जाएगा। मतलब 84 बार में पूरा पूरा कटेगा, ये पूरा पूरा कितना 84 बार में कटेगा। हमको मूलधन निकालना, मूलधन होता है 100%, तो 100% का मान कितना होगा 8400। 1% 84 है, 1% 84 है, 100% कितना होगा 8400। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप बात समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए अभी आप कौन कौन चैप्टर से देखे? पहला सवाल परसेंटेज से था, दूसरा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से था, तीसरा सवाल डिस्काउंट से था,
चौथा सवाल साधारण ब्याज से था, पांचवा सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से था। अब हम छठे सवाल पर रेशियो पर आए। और आपको लग रहा होगा कि सर ये सर आसान आसान सवाल करा रहे हैं। भाई जितने भी सवाल हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर हैं, और ये आसान है मुश्किल है ये हमें नहीं पता, आप डिसाइड कर लीजिए यह सवाल आसान है कि मुश्किल है। और धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे, एक ही दिन में नहीं कि हम माइकल जैक्सन आपको बना देंगे, धीरे 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 आपको हम चलेंगे। चलिए आ जाइए, यदि x ये रेशियो का सवाल है और अब जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आप जानते होंगे कि बाहर बाहर वाला गुना होता है और अंदर अंदर वाला गुना होता है। तो x गुना में y बराबर आएगा 6 गुना में 6। आपसे पूछ रहे रूट एक्स वाई निकालिए, तो इधर रूट लगाएंगे तो इधर भी रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर में जो दो चीज होता है उसका मान ए को निकलता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं 6 इंटू में 36, 36 का वर्गमूल 6, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? आगे आ जाओ अगला सवाल पर। एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष। माँ, पुत्र और पुत्री का आयु का योग दिया है कितना? 70 वर्ष है मेरे प्यारे। ठीक है, माता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी, माता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी, मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा? 3x होगा। और उसकी पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष बड़ी, पुत्री की आयु भाई से 5, भाई मतलब कौन? ये पुत्र पुत्री भाई बहन होगा, तो ये x + 5 है। और तीनों को जोड़ने पर दिया है कितना? 70। जोड़ो 3x और x, 4x, 4x और x 5x, 5x, ये 5 उधर जाए घट जाएगा, तो 5x बराबर 70 में से 5 घटेगा 65, 5 से कटेगा 13 बार में, 13 पचे 65, x का मान कितना आ जाएगा? 13। तो माता की आयु पूछ रहा है, माता की आयु कितना था? 3x, तो 3x वैल्यू 13 तिया 39, 13 तिया 39, ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाए। आप देखिए ना ग्रुप डी 2022 का, और भी यह जो सीरीज जो टारगेट कर रहे हैं ये ग्रुप डी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ये सब सवाल आपके एसएससी में नहीं पूछे जाएंगे, रेलवे में नहीं पूछे जाएंगे, भिन्न भिन्न एग्जाम जो भी होंगे बिहार एसएससी में नहीं पूछे जाएंगे, हर जगह ये सवाल रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। आ जा अगला सवाल, यह पार्टनरशिप का सवाल है। ए, बी और सी क्रमशः 76, 37 और 52 के अनुपात में धन राशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतना का लाभ हुआ अर्जित किया तो बी और सी के हिस्से का अंतर। मेरे प्यारे समझेंगे, ये एक सवाल जो है कौन सा पैटर्न का है, जहां समय निश्चित है, और हम इस बात को नोट डाउन करके लिखा देते हैं कि जब समय समान दिया रहेगा, क्या रहेगा? जब समय समान दिया रहेगा तो जो पूंजी का अनुपात होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होता है? लाभ का होता है। जो पूंजी का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होता है? वही अनुपात लाभ का होता है, वही अनुपात लाभ का होता है। मतलब जो पूंजी का अनुपात होगा वही, पूंजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लाभ। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आ जाओ, बाइलिंगुअल हम पढ़ा दे रहे हैं, बात क्लियर है? बाइलिंगुअल पढ़ा दे रहे हैं, समझना पड़ेगा इस चीज को। आ जा, तो यहां से देखो 73, 37 और 52 के अनुपात में धनराशि निवेश किया, तो पूंजी का अनुपात कितना है? 73 रेशियो 37 रेशियो 52, अरे हाँ है ना? तो लाभ का अनुपात भी यही होगा, प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। जोड़ दो, दो ए बी सी है, ये ए को, ये बी को और ये सी को, तो 2 और 7 9, 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 5 1 6 3 9 9 7 16, कुल लाभ होगा 165, और सवाल बोला है 3850 रुपया लाभ हो रहा है। एक का मान निकलेगा क्या? 3850 बटे में कितना आएगा? 165। आपसे पूछा क्या जा रहा है? बी और सी का अंतर, यही नहीं पूछ रहा है। तो बी और सी का अंतर कितना? बी और सी का हिस्सा का अंतर, बी और सी का अंतर कितना है? 37 और 52 का अंतर कितने का होगा? 15। तो 15 का मान निकाल दो। 3850 बटे में 165 गुना में 15, 15 से काटना आसान, 15 से कटेगा ये 11 बार में, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 350 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल के उत्तर होंगे। बोलो क्लियर है? आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखिएगा, यह एक सवाल है मिश्रण का है, बहुत आसान सवाल। ठीक है, देखो एक दूध वाला 9 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिलाता है, मतलब मिल्क जो है वह 9 लीटर होगा और वाटर जो है वह 4 लीटर होगा। अगर हम पूछे कि अनुपात कितना हो तो 9:4 होगा।
अरे है ना। दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए, दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में कितना लीटर पानी मिलाएगा। मतलब कह रहा है कि दूध ले रहा है 36 लीटर, तो यहां से दूध ले रहा है 36 लीटर, 9 चौका 36 लीटर, तो 4 चौका कितना होगा, 16 लीटर पानी रखना हो। कहानी खत्म। इतना तो आसान सवाल है। आजा मेरे राजा अगले सवाल देखो, औसत का सवाल। 24 39 वाई का औसत 33 है, वाई का मान। आप समझिएगा, थोड़ी सी इसकी कहानी समझ लीजिएगा, थोड़ी सी इसकी कहानी समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस सवाल को आप लोग कैसे करते होंगे, अभी हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, और समझ गए तब तो फिर कहानी खत्म, औसत को आप धुआं उड़ा देंगे। पहले डिटेल समझिए। 24 39 वाई का औसत इतना दिया है, मतलब 24 प्लस में 39 प्लस में वाई, 3 को संख्या है तो 3 से भाग लगा देंगे, बराबर 33 दिया, तो वाई का मान निकालो, जोड़ो। 9 4 13 का 3 हाथ में, 3 2 5 और 1 6, प्लस में वाई बराबर क्या होगा, 33 या 99। इसलिए वाई बराबर कितना आएगा, 99 माइनस में 63, 9 में से 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, आंसर कितना होगा 36। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाए। अब मेरी बात आप केवल ध्यान से सुनते रहेंगे, अगर इसको समझ गए, आपके अंदर इतनी समझ है कि आप इस सवाल को इस तरीके से समझ गए, तो मेरे प्यारे हम आपको ऐसे भी समझा सकते हैं। समझो कैसे, देखो सभी का औसत दिया है, औसत कितना दिया है 33, मतलब सबको 33 33 मिलना, कितना मिलना है 33। इसके पास पहुंचे तो कहा कि हम 9 कम है, बोले ठीक है विचार किया जाएगा। इसके पास पहुंचे तो बोला 6 हम ज्यादा है, कि वाई था, कहा हम ब्लैंक चेक है, हम पर जितना चाहोगे भर सकते हो, चाहे रुको तुमको घर से लाना है, तो ये 6 जो है ना इसको दे देगा, अभी भी इसको 3 कम रहे, हम वाई को कहेंगे भाई तुम अपने लिए 33 लाना, इसके लिए 3 कम है, इसके लिए लाना, तो वाई का मान कितना आएगा 36। सवाल का उत्तर खत्म। क्या आप मेरी बात समझ पाए क्या, हम एकदम देहाती तरीका से इस बात को समझा दिए। फिर से समझना, सभी का औसत कितना है 33 है, सभी का औसत कितना है 33 है, मेरे प्यारे समझो कलम चेंज कर रहे हैं, सभी का औसत कितना है 33 है, इसका मतलब सबको 33 33 मिलना चाहिए, औसत का मतलब ही यही होता है। इसको 24 मिला तो कहा हम 9 कम है, कितना कम है 9 कम है। इसको 39 मिला तो कहा कि हम 6 ज्यादा, कहा हम अभी खाली है, तो कहे रुको तुम, इसका वाला इसको दे दिए, तो कहा 3 कम है गुरुजी, तो हम कहे कि भाई वाई तुम अपने लिए 33 लाना, इसका वाला 3 कम है, तो 33 का 3 कितना 36 लेके आना, सबको 33 33 मिल जाएगा, वाई का मान पूछ रहा था 36। सवाल का उत्तर समझे क्या। आजा मेरे राजा सवाल। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। देखिए दो आदमी है, कौन कौन है, अनु और बिन्नी, अनु है और बिन्नी, अन्नू है और बिन्नी, क्या कर रहा है, अन्नू किसी कार्य करने, बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, बिन्नी से क्या है 4 गुना कार्य कुशल। देखिएगा समझिएगा, तो बिन्नी का क्षमता अगर 1 है तो अन्नू का क्षमता कितना होगा 4, यही है इफिशियंसी, यही होगा। अरे हाँ है ना, कह रहा है वे एक साथ मिलकर कार्य को 12 घंटे पूरा करते हैं। एक साथ कहने का मतलब है अन्नू और बिन्नी मिलकर कितना घंटा में 12 घंटे में करते हैं, मतलब कुल काम होगा कितना, अन्नू 1 घंटा में 4 करेगा, बिन्नी 1 करेगी, तो 4 और 1 कितना 5, तो 5 और दोनों मिलकर कितना 12 घंटा में, तो 12 पचे 60 काम। अन्नू अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, यही बोल रहा है, अन्नू अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा, तो अन्नू करेगा उस काम 60, अन्नू का क्षमता है कितना 1 घंटा में 4, तो 60 काम करने में कितना लगेगा 15 घंटा। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है। आजा मेरे राजा अगले सवाल, पाइप सिस्टर्न का सवाल। ये भी सवाल बार बार आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं इस सवाल से। समझो, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से, 2 पाइप है ए और बी मान लो, ए और बी मान लो, दूसरे पाइप की तुलना में कितना, दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता, मतलब ये 1 भरेगा तो ये 3 भरेगा, इफिशियंसी दिया हुआ। अरे हाँ या ना,
दोनों पाइप साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में, तो टंकी का कैपेसिटी कितना आएगा, टोटल कैपेसिटी या टंकी का कैपेसिटी, ये भरेगा 3 और ये भरेगा 4, अगुना में कितना 32 मिनट में। बोला है धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगे, धीमा वाला कौन है बी, तो बी को कितना लगेगा 4 गुना में 32 बटे में बी कितना 1, तो 32 का 128। ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और हम लिख के देते हैं। जो अगर हम इसमें लगभग अगर आप समझिए कि 40 सेट मान लीजिए ना, 40 सेट हम करा देंगे, तीसरा सेट हम करा रहे हैं, और अगर 25-25 के ही करीब सेट कराए तो 25 का 1000। अगर आप इन 1000 सवालों को करके चले जाते हैं तो लिख के ले लीजिए सवाल यहीं से आएंगे, केवल डिजिट चेंज रहेगा, ये मेरा गारंटी है। और जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा ना तो हम आपको हर एक सवाल दिखा देंगे कि यहीं से आए। बात समझे ना, लिख के इस वीडियो को सेव करके रख लेना मेरे प्यारे। आ जाओ, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में इतना दूरी तय करता है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। समझिए, चाल का एक परिभाषा होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल का 1 घंटा में, तो कहिएगा 8/9 घंटा में कितना जा रहा है 152 किलोमीटर। 1 घंटा निकालो, 8 से काटो, 8 से काटो, 8 है कमा 8, 8 नमा 72, तो 1 घंटा में कितना जाएगा 19 नमा 19 गुना में 9, 19 नमा 171 किलोमीटर। अरे हाँ है ना। अब हम क्या बताए हैं, 1 घंटा में इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। इकाई मतलब 1 घंटा में कितना गया 171 किलोमीटर, तो चाल कितना हो जाएगा 171 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें फॉर्मूला लगाइए, स्पीड पूछ रहा है, तो डिस्टेंस 152 बटे में समय 8/9 घंटा, समय कितना है 8/9 घंटा है, तो अब 8/9 से भाग लगा दीजिए, 8/9 से भाग लगा दीजिए, वही होगा आंसर, वही आना मेरे प्यारे। आ जाओ अगला सवाल। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 35 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। बताओ भाई, बिजली के खंभे को पार करना है, रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करना है, इसका मतलब है रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा देख के कुछ घंटी बजा क्या, पिछला वीडियो देख के आते तो जरूर घंटी बजता। क्या घंटी बजता, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अरे है ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना आता है 5, यहां से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां से कितना आएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अरे बोलो हाँ है ना, 25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब आप इस बात को क्या बोल सकते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 25 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। आप बताओ कि अगर 1 सेकंड में कितना चलेगा 25 मीटर, उसके बाद चलना है कितना 10 मीटर, तो 10 मीटर चलना है तो 5 सेकंड तो आंसर नहीं होगा, 1.8 नहीं हो 1.9, आंसर कौन सा होगा 1.4। ये आप ऐसे करो 35 मीटर, क्या करो 35 मीटर दूरी या बटे में चाल कितना 25, भाग लगा दो, 5 से भाग लगाओगे, 5 से 5 सते 35, 25 25, 7/5 मतलब 1.4 सेकंड सवाल के उत्तर हो। क्लियर है। लेकिन ये समझ अगर आप डेवलप कर लेंगे तब, नहीं तो यही सवाल आपको मुश्किल में डाल देगा। ठीक है, अगला जो सवाल है यह आपको किस चैप्टर का है, यह आपको जो है नाव और धारा का। समझेंगे जरा बात, यहां से समझने वाली बात है कि व्यक्ति 24 किलोमीटर लंबी नदी को धारा के दिशा में नाव से 4 घंटे में पार कर, धारा का दिशा मतलब B+S, 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में जाता है, तो चाल ये धारा के दिशा में चाल होता है B+S। 24/4 बराबर कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे है ना, धारा की विपरीत दिशा में और 8 घंटे में वापस लौटता। आप सिंपल समझिए कि एक नदी है, अगर इधर से जाएंगे धारा के साथ, जब लौटेंगे तो धारा की विपरीत। अरे हाँ या ना, अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, अगर पूरब से पश्चिम की ओर हवा चल रही है और आप पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं तो आप हवा के साथ चल रहे हैं, अगर पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं तो हवा के विपरीत चल रहे हैं। अरे हाँ या ना, चलो, तो विपरीत का मतलब होता है B-S, और वही 24 किलोमीटर दूरी 8 घंटा में आता है, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल मतलब B का वैल्यू निकालना होता है। B कैसे निकलता है 6 + 3, इसको और इसको जोड़ के और आधा,
6+3 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। बोलो बात पल्ले पड़ रहा है या नहीं। आ जाओ अगले सवाल। एक नंबर सिस्टम का सवाल देखिए, अभी 5-6 सवाल या 7 सवाल जो भी देखे वो आप देखे होंगे अनुपात समानुपात से, आयु संबंधित प्रश्न से, साझेदारी से, औसत से, मिश्रण से, चाल समय दूरी से, ट्रेन से, बोट एंड स्ट्रीम से। अब आ गए नंबर सिस्टम पर। हम बोल रहा है कि सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, एक नंबर वास्तविक होता है। वास्तविक संख्या ही परिमेय और अपरिमेय में टूटता है। क्लियर है, कहानी खत्म। आ जाओ अगला सवाल। 36, 54, 72 और 96 का एलसीएम देखियो। 36 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 चौका 36। 54 को लिखेंगे 2 गुना में 3 का क्यूब। 72 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर 9 8 72। 96 को लिखेंगे 32 या 96 2 के पावर 5 गुना में 3 96। एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। देखो दो में हाईएस्ट पावर, देखो मेरे भाई 2 में हाईएस्ट पावर तो 2 के पावर 5 और 3 में हाईएस्ट पावर देखो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 तो 2 के पावर 5 कितना आएगा 32 और 3 के पावर 3 27। बस गुना कर देना। 27 गुना 94 का 4 हाथ में 9, 27 दिया 81, 27 दुना 54 सॉरी 27 दुना 54 का 4 हाथ में 5, 27 या 81 या 5 86। आंसर कितना होगा 864। इस विधि को एलसीएम निकालने का क्या बोला जाता है? प्राइम मेथड। क्लियर है? जो लोग ऐसे समझे ठीक है, नहीं तो ऐसे वाला तो अपना है ही हड़प्पा काल का तरीका, और इससे निकाल लेंगे ना मोहनजोदड़ो को खुदाई करके, दयाराम साहनी सब वाला 1700 कितना 25 पता नहीं, सब दिमाग के पल्ले, बस आंसर की बात है। आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल ग्रुप डी का है, बेहद आसान। बॉड मास का कॉन्सेप्ट लगेगा। बॉड मास का कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ। ब्रैकेट कहीं नहीं है, ऑफ कहीं नहीं है, डिवीजन पहले आ जाते हैं। डिवीजन 12 में 12 से भाग लगा दो तो 1, मल्टीप्लीकेशन 12 गुना में 12 तो कितना 12 गुना 12 144। यहां से ही बचा माइनस, इधर से बचा प्लस 12 तो 144 प्लस 12 156 में से 1 घटेगा। आंसर कौन सा 155 सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है? ये देखिए अगला सवाल देखना, यहाँ रूट निकालना है इसका। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, मतलब ऊपर वाला दशमलव नीचे वाला दशमलव गायब करा दो तो कितना बचेगा 30,625 बटे में 1225। है ना? बोलो हाँ या ना। देखो वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ 25 है ना तो हम सीधा सीधा 5 लिखते हैं, और ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है तो आप बोलिएगा 17 और 18 के स्क्वायर के बीच में, तो छोटा वाला लिख दीजिए हमेशा। 5 के केस में यह होता है, केवल ध्यान में रखना। देखो 25 है तो 5 लिख देंगे। किसके किसके बीच में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर तो छोटा वाला लिख देंगे 3, मतलब 75 बटाएं 35, 35 बचे 175। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है? देखो यह एक सवाल अलजेब्रा का, यह सवाल हमें अभी तक में अगर 15-16 सवाल का है, नहीं 20 सवाल 20वें सवाल पर है, 19 सवाल हमें आसान लगे। यह सवाल थोड़े से ठीक है क्योंकि बहुत मुश्किल तो नहीं है लेकिन ठीक है। देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा कि x + 1/x बराबर अगर k है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वह k स्क्वायर -2 होता है। इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए यह सवाल थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। और आपको ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं। देखो x स्क्वायर -3x + 1 बराबर 0 दिया, x स्क्वायर -3x + 1 बराबर 0 है तो यहां से आएगा x + 1/x बराबर 3। सर इतना जल्दी कैसे कर दिए? भाई दिन रात यही करते हैं, बात समझे ना? तुम नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें समझा देता। देखो ये 3x इधर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर + 1 बराबर 3x। x से भाग लगा देंगे तो x स्क्वायर में x से भाग लगाएंगे तो x, 1 में x से भाग लगाएंगे तो 1/x और 3x में x से भाग लगाएंगे 3। अरे हो गया? तो आजा मेरे राजा, इतना का आंसर कितना आ गया 3। x + 1/x बराबर 3 तो 3 रख दो। अब इसका आंसर देखो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, k की जगह है कितना 3 तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 निकल जाए, 9 में से 2 निकल जाएगा 7,
मतलब 7 प्लस में 3, आंसर कितना होगा 10 सवाल का उत्तर। मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आप जो सोचिएगा कि आसान है वो भी नहीं। यह त्रिकोणमिति का सवाल देखो, साइन 2x का मान cos 60 cos 30 प्लस में साइन 60 साइन 30। इसको देख के कुछ लोगों के दिमाग में घंटी बजेगा। क्या बजेगा? cos a प्लस बी का फॉर्मूला और cos a माइनस बी का फॉर्मूला। cos a इंटू में cos b प्लस में साइन इंटू में साइन बी, किसका फॉर्मूला होगा? साइन 2x बराबर होगा, साइन 2x बराबर होगा cos a माइनस बी, तो 60 माइनस 30 30। cos 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? तो cos 30 होता है √3/2, √3/2, या ये साइन 60 के बराबर होगा। अरे हाँ, है ना? इसका मतलब 2x 60 है, 2x बराबर 60 डिग्री है, तो x कितना आएगा? x आएगा 30 डिग्री। x कितना आएगा? x आ गया 30 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा tan x प्लस में sec x? आपसे पूछ रहा है tan x प्लस में sec x का मान निकालिए। tan x प्लस में sec x का संभावित मान tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। उसके बाद sec 30 किसका होता है? cos 30 का उल्टा, तो cos 30 2/√3 जोड़ दो, तो यहां से आएगा √3, तो 1 प्लस में 2, तो 3/में √3, इसको √3 से काटेंगे तो √3 टाइम्स, आंसर होगा √3, ऑप्शन नंबर डी। आप समझिए एनटीपीसी CBT2 का मतलब समझते हैं? मेंस के पेपर प्री पास करके जो बच्चा मेंस में जाता है उसके लिए सवाल। आजा ये लैंग्वेज बेस्ड का सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। यह जो सवाल है देखिए ना, तिर्यक रेखा की एक ही ओर, देखिए तिर्यक रेखा समझते हैं? ये एक तिर्यक रेखा, ये वाला जो है, मिटा देते हैं इसको, एक सेकेंड, ढंग से ही हम बता देते हैं, ढंग से समझ लो इस बात को। चौथा ऑप्शन इसका सही है, उजला वाला पैरेलल रेखा, और ये इसका तिर्यक है। कह रहा है तिर्यक रेखा की एक ही ओर आंतरिक कोण का युग्म का माप समान, तो ये दोनों बराबर होता है, ये कह रहा है एक ही ओर आंतरिक कोण का योग का माप समान, ये दोनों बराबर कभी नहीं होता, इन दोनों का योग कितना होता है? 180। बाकी ये 3 बात कह रहा है सही है, ऑप्शन तीसरा गलत है। कुछ सही नहीं है पूछ रहा है, ग्रुप डी का पाइस का सवाल था। आ जाओ अगला सवाल, ये सब सवाल बन जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी भुजा इतना है, पिछले सवाल में बताया √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, मतलब 44 गुना में 44। बोलो क्लियर है? निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 4 से काटेंगे 11, 11 चौका 44, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, एक घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, कुल सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वह क्या होता है? 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर 6, अब भुजा कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 150 उत्तर। चलिए आज के लिए इतना ही सवाल था, फिर मिलते हैं हम ऐसे अगले वीडियो में, कल शाम तक नहीं तो परसों सुबह तक वीडियो आएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।